हेलो दोस्तों, मेरा एक बंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। मैं पिछली वीडियो में प्रश्नावली जो पिछली है मैं सभी पढ़ा चुका हूँ और हम आप आने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन पर। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि इसमें दो तीन सूत्र यूज होंगे जो मैं आपके लिए पहले ही बता दूं कि एक सूत्र होता है अपना शून्यकों का योगफल। क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों को नाम दे देते हैं अपन कुछ भी अल्फा प्लस बीटा। देखो हमेशा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा क्यों देते हैं? एबीसीडी, क्योंकि एबीसीडी सवाल में आ जाते हैं इसलिए हम इसको अल्फा बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है। अब योगफल है मतलब जोड़, योगफल का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब इसका सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। इसका सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अब इसी में एक और सूत्र आता है कि शून्यकों का गुणनफल। क्या आता है? गुणनफल। इसका मतलब शून्यकों का योगफल की जगह गुणनफल। अब शून्यक क्या होते हैं? अल्फा और बीटा ही होते हैं, लेकिन गुणनफल की जगह गुणा। अब गुणा की जगह अपन पॉइंट लगा देते हैं, पॉइंट का मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है सी बटे ए। इसका सूत्र क्या होता है? सी बटे ए। बस इन दो सूत्रों का इस्तेमाल अपन को करना है। साथ ही एक और सूत्र लगेगा जिसको मैं आपको बता दूंगा जब लगेगा तब। चलिए अभी इन दोनों की बात है तो इन दोनों को सीख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, अन्यथा क्वेश्चन में ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया। उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न द्विघात बहुपद, ये बहुपद है लेकिन कौन सा? द्विघातीय। द्विघातीय वैसे इसको देख के भी पता चलता है जिसकी अधिकतम घात दो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो अपन ने शून्य निकालेंगे वो सही है या गलत, इसकी भी जांच करना है अपन को। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या मानना है कि इसको, इस बहुपद को शून्यकों के लिए अपन को इसको जीरो मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? जीरो। इसको नाम दे देते हैं अपन पी एक्स। यहाँ इस शून्य को नाम दे दिया अपन ने पी एक्स। यहाँ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको मान लिया अपन ने। यहाँ पे इसको क्या मान लिया? ये मान लिया कि पी एक्स है। ये बहुपद का नाम दे दिया अपन ने पी एक्स। अब शून्यकों के लिए क्या करना पड़ता है? शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इसका पी एक्स बराबर क्या रखेंगे अपन? जीरो रखेंगे। पी एक्स बराबर क्या रखेंगे? जीरो। मतलब पी एक्स का मान जीरो रखना पड़ेगा। मतलब ये बहुपद है, इसके बराबर में आपको क्या रखना पड़ेगा? जीरो। चलिए पी एक्स के स्थान पर मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। चलिए अब यहाँ पे होता है एक मस्ती चीज स्टार्ट। चलिए क्या है यहाँ पे पूरा ये सवाल का ये पूरा जो फंडा है वो यहीं पे छपा हुआ है। अगर ये चीज आप सीख गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अन्यथा आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है। पर देखिए कठिन तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ सरल होता है अगर आप सीखो तो, और अगर आप नहीं सीखो तो सब कुछ कठिन है भैया। चलिए आपको करना क्या है? सबसे पहले मन में करना है ये चीज कि जो यहाँ पे ये लास्ट वाला अंक है, सबसे पहले ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक चीज और लिखी ले लो। चलो यहाँ पे क्या है? यहाँ मैं इसको क्लीन कर देता हूं। चलो यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पे मान लिख लीजिए। यहाँ पे ए का मान क्या है? एक। अब एक कैसे मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। ये जो बहुपद होता है हमेशा इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। बराबर जीरो मत रखो अभी। ठीक है, यानी जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है या एक्स के स्क्वायर के साथ गुणांक होता है वो ए का मान होता है। क्या होता है? ए का मान। और जो बी के साथ होता है, मतलब जो सिंगल एक्स के साथ होता है वो बी का मान होता है। और जो सी के स्थान पर होता है, यानी सी के स्थान पर एक कोई संख्या होगी, कुछ भी संख्या होगी, वो किसका मान होता है? सी का। चलिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब एक तो है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे क्या होता है? एक। चलिए
और यहाँ पे हम बी का मान लिखते हैं। क्या करते हैं? बी का मान यानी कि ये सिंगल एक्स के साथ जो गुणा करता है वो बी का मान होता है। इस एक्स के साथ क्या गुणा कर रहा है? -2 गुणा कर रहा है, तो -2। अब सी यानी कि संख्या के लिए होती है, उसको सी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे सी का मान क्या है? 8। चलिए सी का मान क्या होगा? 8। शून्यकों के लिए एस पी एक्स का मान क्या रख देते हैं? पी एक्स बराबर 0 रख दिया शून्यकों के लिए। क्या? शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए अपन ने पी एक्स का मान क्या रख दिया? 0। पी एक्स का मान क्या रख दिया? 0। मतलब इस पूरे को अपन को 0 मानना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। इस पी एक्स के स्थान पर मैंने क्या रख दिया? पूरे के बराबर में 0 रख दिया। चलिए अब सोचो, आपको सोचना क्या है कि इस लास्ट वाले को आपको फर्स्ट वाले पद से गुणा करना है मन में, इसमें मन में। चलो 8 एकम 8, यहाँ पे कितना? 1 ही है ना, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। अब आपको क्या करना है? और बीच वाली संख्या को देखो 2। क्या? 2। देखो गुणा करने पर आए 8। क्या? गुणा करने पर तो आए 8, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 आए। जोड़ने या घटाने पर क्या आने चाहिए? 2। अब ऐसी संख्या अपन को मन में सोचना है, कोई भी 2। जैसे मान लीजिए मैं 2 और 2 का गुणा करूं तो ये कितने हो रहे हैं? 4। लेकिन अपन को क्या चाहिए? 8। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होते हैं। गुणा करने पर 8 होते हैं क्या? चलो होते हैं। दो संख्या मिल तो गई, लेकिन ये सही है क्या? क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 2 बच रहा है? बताइए बच रहा है क्या? बच रहा है भैया। 4 में से अगर 2 को घटाएं तो 2 बच रहा है, यानी अपन ने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब सोचा है वो सही है, उसको क्या करना है भैया? इस 2 के स्थान पर जो अपन ने सोचा है वो लिखना है। चलिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस और यहाँ पे कोष्टक लगाना है। अब देखो 4 माइनस 2। अब मैंने 4 माइनस 2 क्यों लिखा? क्योंकि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 ही तो बचेंगे भैया, बचेंगे कि नहीं? चलिए x का x माइनस 8 का 8 बराबर में 0। अब आपको आगे क्या करना है कि ये देखो माइनस भी अंदर गुणा कर रहा है, उधर x भी इधर गुणा कर रहा है, मतलब कोष्टक में अंदर गुणा कर रहा है। तो माइनस का और x का दोनों को एक साथ गुणा कर देते हैं अपन। तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ऐसा की ऐसा रहेगा। अब माइनस का गुणा अगर 4 में करेंगे, यानी 4 तो प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं भैया? माइनस ही होते हैं। और इस x का गुणा करेंगे तो 4x होगा कि नहीं? होगा। चलो माइनस का गुणा -2 में करेंगे तो क्या आएगा भैया? माइनस और माइनस तो प्लस होते हैं, अपन ने पढ़ा ही है। माइनस और माइनस प्लस। अब 2 का गुणा x में किया तो 2x। चलिए अच्छी बात है। -8 के 8 ऐसे की ऐसे। अब भैया इन्हें बन गई पार्टी। ये है 2 भाई, इन दोनों को प्रॉपर्टी अलग अलग बांट दो। चलो 2 के जोड़े बना लो, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन 2 होते हैं ना, तो अपन ने 2 के जोड़े बना दिए। चलिए 2 के जोड़े बना दिए। अब दोनों में क्या करना है? इस जोड़े में और इस जोड़ों में दोनों में कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन। भैया कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन बताइए आप। इन दोनों में कॉमन क्या है? आप ये बताइए। एक्स स्क्वायर यानी इसमें x है और इसमें 4x, यानी x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो दोनों में से एक x कॉमन ले लेता हूं। एक x दोनों में है ना, तो एक x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? बताइए। एक x का अब इसमें भाग देना है भैया। ये है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, तभी तो एक्स स्क्वायर आता है। बटे में क्या है? x। बटे का मतलब भाग दें। इस x के इसमें भाग देंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, बचा क्या? एक x। भैया लो एडजस्ट से। चलिए अब ये है माइनस की 4x और x के इसमें भाग देंगे तो बचा क्या? माइनस की 4 ही बचेंगे ना, बचेंगे कि नहीं? हाँ बचेंगे। चलिए x माइनस 4 बच गया। इसमें इन दोनों में से तो कॉमन ले गया। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, क्या x कॉमन है? नहीं। बताइए क्या इसमें 2 कॉमन है? भैया 2 इसमें भी है, इसमें भी है। यानी अब आपको क्या करना है? दोनों में से 2 कॉमन लेना है। प्लस के 2 कॉमन लिया, प्लस के अपन ने क्या कॉमन लिया? 2। चलिए अब कॉमन लेते हैं तो उसका क्या करते हैं? इसमें भाग करते हैं। तो 2 का 2x में भाग दिया तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? x बचा। माइनस का माइनस,
2 का 8 में भाग दिया तो क्या आएगा, 4 बराबर 0। देखिए अगर आपके इन कोष्टकों में समान संख्या आए या समान जो गुणज है वो आए तो समझ लेना आपका सवाल जो कर रहे हो वो सही है। अगर इन दोनों कोष्टक में आपके अलग अलग आंसर हैं तो आपका सवाल कहीं ना कहीं गलत है और आपको दोबारा चेक करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो कॉमन ले रखे हैं ना उनको एक साथ कर दीजिए। x ये ले लिया, अब प्लस के 2 यहां से लीजिए और इन दोनों को एक कोष्टक में बंद कर दीजिए। और ये जो दोनों कोष्टक में ना इन दोनों में से एक ले लो, इन दोनों में से क्या करना है, आपको एक ले लेना है। चलो x माइनस 4 ले लिया, बराबर में क्या है आपको 0। अब इन दोनों भाइयों को भैया ये 0 बांटना है, अपन को क्या करना है, ये 0 इन दोनों को बांटना है। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। चलो भैया बांट दिया, 0 भी बांट दिया अपन ने। अब भैया x को अकेला करना है अपन को, तो x अकेला यहां रहेगा, ये प्लस के 2 उधर जाते हैं तो किसके हो जाएंगे भैया माइनस के 2, क्योंकि कोई भी संख्या उधर अगर बराबर के उस साइड जाती है तो वो अपना चिन्ह बदल लेती है। चलिए माइनस के 4 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के 4। ये हो भैया, ये हो गए प्लस के 4। अब ये निकल के आए अपने शून्यक, ये क्या निकल के आए अपने शून्यक। इसको नाम दे दीजिए अल्फा और इसको नाम दे दीजिए बीटा। ये अपन को नाम दे दिए, नाम इसका नाम दे दिया अल्फा और इसका नाम दे दिया बीटा। यानी अल्फा का मान क्या है -2 और बीटा का मान क्या है 4। चलिए अब आपको इसके आगे करना क्या है, ये तो अपन ने शून्य ज्ञात कर दीजिए। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए। भैया शून्य ज्ञात कर दिए, अब अपन को करना है सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच हमेशा 2 फॉर्मेट में होती है। एक मैंने आपको बताया दोनों कि एक तो शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। आपको सत्यता की जांच के लिए एक सूत्र लिखना पड़ेगा कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। चलिए शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं इसको। शून्यकों के योगफल को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं और इसका सूत्र होता है -b/a। अच्छा है, अब आपको इसको भूल जाइए हिंदी की जगह, ये एक ही चीज है, दोनों नहीं अलग अलग समझ लो कि शून्यकों का योगफल की जगह कुछ और होगा, इसकी जगह कुछ और होगा। ये इसमें कोष्टक का मतलब इसी का नाम ये है और उसका नाम ये है। तो आपको क्या करना है, इनके मान लिखना है और आपको बराबर के दोनों साइड सेम संख्या लानी है। चलिए अल्फा का मान अपना कितना है -2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। इसके बाद प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या है बीटा का मान है 4 बराबर, ये देखो ये सूत्र की माइनस लगा दी। अब बी का मान क्या है बताइए, बी का मान है -2, तो ये कोष्टक में लिख दिया मैंने -2। एक ये सूत्र की माइनस और एक ये बी के मान में माइनस है, इसलिए मैंने 2 माइनस लगाए। ए का मान है क्या 1, चलिए 1। आगे सॉल्व करते हैं। देखो 4 में से 2 माइनस के और 4 प्लस के, 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचा क्या 2 ही प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए मान किस में आएगा 2 में, मतलब प्लस में। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये बचा कितना 2 बचा। अब एक का किसी में भाग देते हैं तो कुछ अंतर पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, तो 2 बराबर 2 यानी कट गए तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी यही अपन को करना था। भैया एक जो कसौटी होती है उसमें तो ये अपना सही है। चलिए एक और मैंने आपको सूत्र बताया उसमें चेक करते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब भैया शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बोलते हैं इसको, अल्फा डॉट बीटा बोलते हैं और इसका सूत्र होता है c/a। ठीक है अल्फा, अब अल्फा का मान लिखते हैं -2। अब पॉइंट की जगह पे क्या लगाते हैं इनटू, क्योंकि पॉइंट का मतलब ही होता है गुणा। अब बीटा का मान है अपना 4, मैंने 4 रख दिया। सी का मान क्या है, चलो सी का मान है भैया 8 और ए का मान क्या है, ए का मान है 1। चलिए अब मुझे आप एक बात बताइए कुछ गलती तो नहीं हुई ना। चलिए 4 दूनी कितने होते हैं, 4 दूनी, अरे सॉरी यहाँ पे ये सी का मान -8 है, सॉरी ना,
सी का मान क्या है -8। चलिए 4 दूनी कितने होते हैं -8, -8 लग दिए और एक का भाग इसमें देंगे तो -8 और कट गए तो 0 बराबर 0। ये अपन ने सत्यता की जांच कर ली। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना और अपना पहला सवाल खत्म हो चुका है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं यहाँ पे 4s² - 4s+1। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अपना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसमें ही कन्वर्ट करूंगा क्योंकि अगर मैं बार बार लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो अच्छा रहे कि समय बच जाए, आपके लिए भी फायदा हमारे लिए भी फायदा। 4s² - 4s। चलिए 4s² - 4s और इसके बाद क्या है अपना +1। चलिए +1। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, ये आपको देखना है। बताइए a का मान क्या है भैया, जो s² के साथ गुणा करता है ना वो a का मान होता है। तो यहाँ पे s² के साथ तो भैया 4 गुणा कर रहा है तो a का मान हो गया 4। अब b का मान क्या होता है, मतलब जो सेकंड पद होता है उसमें जो गुणा करता है वो b का मान होता है। बताइए s के साथ क्या गुणा कर रहा है, 4 गुणा कर रहा है, लेकिन केवल 4 नहीं भैया -4 गुणा कर रहा है। क्या कर रहा है, -4। अब c का मान क्या है भैया, c का मान तो एक ही है, सिंपल है। शून्यों के लिए px का मान, इसको px मान लिया और इसका मान बराबर में क्या रख दिया अपन ने, 0। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 4s² - 4s+1। इसको साफ ही कर देते हैं, चलो आपको बेहतर समझ में आएगा इससे ना। चलिए कर दिया। अब आपको क्या करना है, लास्ट के पद को पहले पद से गुणा करना है। एक का गुणा आप 4 में करोगे तो 1 चौके 4, मतलब क्या करना है आपको, गुणा करने पर आए कितने, 4, वही सोचना है मन में, और जोड़ने घटाने पर भी क्या आए, 4। भैया ऐसी संख्या सोचो मन में कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने और घटाने पर भी 4 आए। तो ऐसी कोई दो संख्या नीचे से सोचते हैं, एक एकम एक नहीं, 2 दूनी 4। अच्छा 2 दूनी 4 गुणा करते हैं 2 का 2 में तो 4 गुणा आ रहा है, क्या 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, आ रहा है, मतलब अपन ने जो सोचा है वो सब सही है। अब आपको क्या करना है, इस बीच वाले के स्थान पे इसको तोड़ के 2+2 लिख देना है। क्या लिखना है, 2+2, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है और 2 को 2 में जोड़ देंगे तो 4 आ रहा है। चलिए 4s² ऐसा की ऐसा माइनस ऐसा की ऐसा, इस 4 के स्थान पे लिख दो 2+2 और ऐसा की ऐसा भैया +1 ऐसा की ऐसी प्लस बराबर 0 भी ऐसा की ऐसा। अब आपको क्या करना है, वही गुणा करना है 4s² ऐसा की ऐसा, माइनस का अंदर गुणा करना है, साथ ही s का भी अंदर गुणा करना है। माइनस का अंदर 2 में गुणा करेंगे तो 2 और s का गुणा करेंगे तो 2s -2s। मैंने इसको ऐसे इसलिए लिख दिया ताकि अगर s में आपको सीधा बनाऊंगा तो आप उसको 25 समझ बैठोगे, इसलिए मैं इसको s में ये कबूरे बगूरे लगा रहा हूं। ठीक है, चलिए माइनस इसका गुणा किया तो माइनस आएगा और माइनस का 2 के साथ x का गुणा किया तो 2s। चलिए +1 बराबर 0। भैया ये दो भाई हो गए। अब इन दोनों में से क्या करना है, अपन को कॉमन लेना है। बताइए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भैया, एक तो s कॉमन आ रहा है, हमको ये दिख रहा है, लेकिन साथ में भैया एक 2 भी कॉमन आ रहा है। देखिए 2 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो अपन ने कॉमन ले लिया 2s। ठीक है, ये लो अपन ने कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या करना है, भाग देना है। सबसे पहले इसमें भाग देंगे 4s² में। चलिए 4s² में भाग देंगे अपन 2s का। भाग कैसे देते हैं ध्यान दीजिए, देखिए 2 का 2 में भाग दिए तो आगे 2, अब एक s, ये 2s है, s² का मतलब s × s होता है, एक s से एक s कट गया तो बचा क्या, s, यानी कि भाग देने पर क्या बचा अपना 2s बचा। क्या बचा, 2s बचा, माइनस 2s का भाग 2s में दोगे तो भैया एक ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। अब इसमें कॉमन ले लिया अपन ने माइनस, सबसे पहले माइनस है तो माइनस। अब इसका ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा लॉजिक है यहाँ पे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताइए भैया, हमें तो कुछ ना दिख रहा हो, तुम्हें दिख रहा हो तो बता दो, क्योंकि एस इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो भैया यहाँ कुछ कॉमन नहीं आता, वहां पे एक ही काम आता है, सबका मालिक एक। चलिए एक कॉमन ले लिया अपन ने, इस दोनों में से लेना ही है कुछ ना कुछ तो।
कुछ नहीं है तो एक ले लिया। अब भैया एक का भाग इसमें देंगे तो आएगा तो भाई 2s का 2s, लेकिन जो -2s था वो अब किस में हो गया, प्लस के 2s में। चलिए -1 का भाग देते हैं अपन +1 में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा बराबर में 0। अब ये चेक करना है कि कोष्टकों में जो आई संख्या है वो बराबर है कि नहीं। भैया -2s-1 2s-1 भैया सेम है, और जो कॉमन ले रखा है उसको एक साथ लिख दीजिए। एक तो 2s कॉमन लिया और एक -1 कॉमन लिया। चलो इनको एक कोष्टक में बंद कर दो, और ये एक कोष्टक वालों में से ले लो 2s-1 बराबर 0। अब क्या करना है, आपको 0 को भी बांट देना है, 2s-1 बराबर 0 और 2s-1 बराबर 0। आपको s का मान निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, s का मान। तो माइनस के एक उधर गया तो किसको हो जाएंगे भैया, प्लस के एक हो जाएंगे। अब इस s को अकेला छोड़ो यहाँ पे, और एक इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग, यानी s का मान आ गया आपका 1/2। चलो इसमें भैया ये समीकरण ये है तो ये भी वही आएगा ना, s बराबर 1/2 ही आएगा कि नहीं। यानी अल्फा का मान हो गया और ये हो गया अपना बीटा का मान। अल्फा का मान क्या है 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2। अब करते हैं अपन सत्यता की जांच। क्या करते हैं, सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर ये सूत्र होता है अपना। अब आगे सवाल करते हैं हल। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है भैया 1/2, मैंने लिख दिया 1/2, प्लस है तो प्लस। बीटा का मान क्या है भाई 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2। अब ये सूत्र का माइनस लगा दिया। बी का मान क्या है बताइए, बी का मान है भैया -4। इसको कोष्टक में लिख देते हैं। अब ए का मान बताइए, ए का मान है भैया 4। चलिए अच्छी बात है। अब बताओ आधा और आधा क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा और 1/2 का मतलब भी होता है आधा। या फिर ऐसे सोच लो, आधा आधा वैसे एक होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, लेकिन आप क्या करना है, 2 और 2 का एलसीएम 2, और 1 + 1 भी क्या होता है 2। चलिए माइनस का माइनस में गुणा किया तो प्लस के 4, माइनस माइनस प्लस और 4। अब 2 को 2 में भाग दोगे तो 1, 4 का 4 में भाग दोगे तो 1। अब ये दोनों बराबर के उस साइड बराबर आ गए, तो अपना सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। या काट के 0 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का गुणनफल ये अपना सूत्र लिखा है। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है अपना 1/2 और बीटा का मान भी क्या है 1/2। इन पॉइंट की गुणा का लगा लो। चलिए सी का मान क्या है बताइए, सी का मान है भैया 1 और ए का मान है अपना 4। अच्छी बात है। अब गुणा कैसे करते हैं, सीधे सीधे करते हैं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/4, कट गए तो 0 बराबर क्या आ गया 0। ये हो गया भैया सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच हो चुकी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अन्यथा मैं इसको क्लीन कर देता हूं अगला सवाल लिखने के लिए। चलिए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। गाना भी गा लेते हैं कभी कभी अपने मनोरंजन के लिए। और क्या करते हैं, क्या करें, अब टाइम पास तो करना ही है। चलिए अगला सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है अपना। हाँ थर्ड क्वेश्चन भैया, गणित किधर गई, इधर आ जाओ। 6x² - 3 - 7x। चलिए 6x² - 3 - 7x, यही है ना भैया गणित देवी, बता दो। हाँ यही है। चलिए लिखते हैं इसको, मैं इसको क्लीन ही कर देता हूं यहाँ पे। अब अपन ने पढ़ा है कि ax² + bx + c के फॉर्म में होता है बहुपद, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा हो रहा है भैया, x वाला पीछे जा रहा है और संख्या आगे आ रही है। तो पहले तो इसको ही सुधार लो, लगाओ थप्पड़ एक और सुधार दो। 6x² भैया तू आगे ही रह, तू आगे रहता है हमेशा। चलो इसको पीछे लाओ, आगे जा रहा है, -3 को इधर पहुंचा दो। अब ये बहुपद सही हो चुका है। अब लिखते हैं यहाँ a बराबर क्या है भैया, x² के साथ 6 गुणा कर रहा है, b x के साथ क्या गुणा कर रहा है -7, और c -3। ये अब सिंपल हो चुका है। आपको अगर एक बार बता दिए तो समझ में आना चाहिए यार।
अब अपन को क्या करना है, शून्यकों के लिए आपको पी एक्स बराबर क्या मानना है, 0। इसको अपन ने पी एक्स नाम दे दिया और इसको मान लिया अपन ने 0। तो इस पूरे बहुपद के बराबर में क्या रख देते हैं अपन, 0 रख देते हैं। 7x - 3 बराबर क्या रख दिया अपन ने, 0। अब वही सोचने वाली बात कि पहले पद को लास्ट के पद से गुणा कर दो, 6 18। अब मन में सोचने वाली बात है कि गुणा करने पर तो आए 7, लेकिन गुणा करने पर आए 18 और जोड़ने घटाने पर आए कितने, 7। सोचो, गुणा करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर 7, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है बताइए। अपन सोचते हैं 6 18, चलो 18 क्या 6 में 3 को घटाएं तो 7 बचेगा नहीं, क्या 6 में 3 को जोड़े तो 7 बचेगा नहीं, यार ये गलत है, अपन ने जो सोचा है कुछ और सोचो। 18 किसके बारे में आती है, 9 के में आती है यार, 9 दूनी 18। चलिए, क्या 9 में 2 को गुणा करें तो 18 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और 9 में से 2 को घटाएं तो 7 बच रहे हैं, क्या बच तो रहे हैं भैया, बच रहे हैं। तो चलो बचा दो और 7 के स्थान पे लिख दो 9 - 2, और क्या है 6x² माइनस 7 के स्थान पे 9 - 2 लिख दो और x का x -3 का 3 बराबर 0। अब आपको करना कुछ नहीं है, वही सेम प्रोसेस है, 6x² ऐसे माइनस का और x का एक साथ गुणा कर दो। माइनस का गुणा करेंगे तो भैया उत्तर तो माइनस में ही आएगा 9, और x हो गया साथ में, माइनस का -2 में गुणा करेंगे तो भैया उत्तर प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2x हो जाएगा -3 बराबर 0। भाई कॉमन ले लो भैया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब इतनी छोटी सी बात को आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो भाई मेरे। और अगर आप ज्यादा कमजोर हो तो मेरे पास पर्सनली जाओ, मैं आपको पर्सनली सिखा दूंगा ये बात। क्योंकि अगर अपन ये छोटी छोटी चीजें अगर आपको डिटेल से बताते रहेंगे तो वीडियो लगभग 20 GB का बनेगा, क्योंकि 4K में वीडियो बन रही है भैया, क्या करें, नेट में तो ना पड़ेगा हमको। चलो नेट के पैसे बीतेंगे। चलो इन दोनों को कॉमन आ रहा है 3, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी जा रहा है और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। भैया भाग देंगे 3x का 6x में तो 3 दूनी तो 6 हो जाएंगी, एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। अब इसका भाग दे दो इसमें, तो भैया माइनस तो चलेंगे ही अपने एडजस्ट से साथ में, 3 का भाग देंगे 3 3 9 और x से x तो कट ही गए। अब प्लस प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भैया, कितना भी सोच लो कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, इसलिए क्या है एक कॉमन आ रहा है 2x - 3 बराबर 0। यार वैसे ही सोच लिया करो कि इधर 2x - 3 है और ये 2x - 3 है, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 2x - 3 तो अपन को इसमें बचाना ही है ना, तो एक ले लिए कॉमन। अब जो कॉमन लिया है उसको एक साथ लिख दो, एक तो 3x लिया है और इसके साथ +1 लिया है कॉमन, इन दोनों को एक दोस्त बना दो और इन दोनों में से ले लो एक 2x - 3 बराबर 0 है तो 0 चलने दो। अब इस 0 को बांट देते हैं अपन, 3x + 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। अब इस +1 को उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। और ये 3x के साथ क्या कर रहा है गुणा, तो उधर जाके क्या करेगा भैया भाग करेगा। बोल दो यार, कमेंट में ही बोल दो, मुझे पता है आप वैसे नहीं बोल सकते। 2x ऐसा कि ऐसा -3 उधर जाएंगे तो 3, और ये 2 गुणा कर रहा है उधर जाके क्या करेगा भाग 3/2। चलिए इज्जत से करते हैं, ये है अपना अल्फा का मान और ये है अपना बीटा का मान। चलिए ये अल्फा बीटा गामा, हाँ सत्यता की जांच करते हैं भैया। अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा के स्थान पर रखना है आपको -1/3 प्लस बीटा के स्थान पर रखना है आपको 3/2 बराबर। अब ये एक तो ये माइनस के सूत्र की माइनस आएगी, ठीक है, और बी ये -7 है तो यहाँ पे भी -7 बटे ए का मान क्या है भैया, ए का मान है 6, तो मैंने रख दिया 6। अब इस प्रकार के सवाल आपने कक्षा 9th 8th 7th में पढ़े होंगे। इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का क्या लेते हैं एलसीएम, 3 दूनी 6 एलसीएम आ गया एलसीएम आ गया तो आप क्या करना है 3 गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 3 तिया 9। चलिए माइनस का अंदर गुणा किया तो प्लस के 7/6 होगा भैया एडजस्ट से। अब 9 में से भैया 2 है तो ये भी 7/6 होंगे कि नहीं, ये भी 7/6,
भैया दोनों को काट दो, जीरो बराबर में जीरो लिख दो, शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई। अब करना है शून्यकों के गुणनफल की जांच। तो अल्फा का मान क्या है भैया, यहीं से लिख लो -1/3 इंटू डॉट, बीटा का मान क्या है भैया यहीं से लिख लो, हमको क्यों परेशान कर रहे हो, यही बोल रहे हो ना भैया, देख लो बोर्ड पे। सी का मान क्या है भैया बताओ, सी का मान है अपना -3, मैंने लिख दो -3। ए का मान क्या है भैया, ए का मान है 6, 6 लिख दिया। अब बताओ गुणा में तो सीधे सीधे एडजस्ट से करना है, 3 का गुणा -1 में किया तो -3, 3 दूनी 6 बराबर -3/6, पहले से कट गए तो जीरो बराबर जीरो, हो गई सत्यता की जांच, हो गई कि नहीं हो गई। तो भैया स्क्रीनशॉट ली तो ले लो, नहीं तो अगले सवाल पे चलते हैं अपन। अगला सवाल है आपका 4u² + 8u। चलो चौथा है 4u² - 8u, यही है ना ये भैया कैमरा मैन, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद प्लस है, हाँ प्लस ही है। चलो 8u। अब यहाँ पे भैया एक चक्कर पड़ेगा, आपने तो बताया था कि ऐसे होता है a² + b² + c, यहाँ पे c का मान तो है ही नहीं, अब हम कहां से लिखेंगे, बताते हैं रूमती। ए का मान तो आपको सीधे सीधे पता पड़ गया होगा, u², यार मस्ती भी जरूरी है, नहीं तो मस्ती के बिना पढ़ाई नहीं होती। u² के साथ क्या है, वो ए का मान है मतलब 4 है तो 4। अब बी का मान क्या है भैया, जो इसके साथ है वो 8। अब बताइए सी का मान क्या होगा, यहाँ पे यही तो कंफ्यूज करने वाली चीज है भैया, सी का मान होगा 0, क्योंकि कुछ है नहीं तो वहां पे 0, ठीक है। अब पी एक्स का मान आपको क्या मानना है, 0 मानना है। चलो इसको अपन क्लीन ही कर देते हैं, चलो अच्छी बात है। यानी कि 4u² + 8u बराबर आपको क्या रखना है, 0 रखना है, क्या रखना है 0। अब आपको क्या करना है, सोचा साची कुछ नहीं करना, सीधे कॉमन ले दो, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से भैया 4u कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन लिए 4 का 4 में भाग दिया, कट जाएंगे, u 2 है, 1u कॉमन ले लिए तो बचा 1u, बचा कि नहीं, चलो 1u बच गया। अब 4 का 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। अब u का u में भाग दोगे तो भैया कुछ नहीं बचेगा, 0। अब क्या करते हैं कि 4u बराबर 0 रख देते हैं, इसको बांट देते हैं, ठीक है, और u + 2 बराबर 0 रख देते हैं। 4u, 4 क्या कर रहा है, u में गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग। भैया 0 में जब कोई सी संख्या भाग देती है तो भैया उत्तर तो 0 ही आता है, यानी u का मान क्या आ गया 0, और यहाँ पे u का मान क्या आ जाएगा, ये u है भैया, है ना, ध्यान रख लेना। तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का। अब भैया ये हो गया अपना अल्फा, ये हो गया अपना बीटा, इसको क्लीन कर देता हूं मैं। चलो अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। अब शून्यकों के योगफल पे आते हैं अपन सत्यता की जांच के लिए। शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा का मान है आपका 0, 0 प्लस बीटा का मान है आपका -2, तो यहाँ पे प्लस कोष्टक में -2 बराबर, माइनस सूत्र का लग गया, और यहाँ पे बी। अब 8 है तो सीधे 8 लिख दो, बटे ए का मान क्या है भैया, ए का मान है 4। चलो अच्छी बात है। बताइए क्या 0 में से 2 को घटाएंगे तो कुछ बचेगा कि नहीं, -2 ऐसे की ऐसे ही रहेंगे, 4 का भाग -8 में देंगे तो -2, हो गई सत्यता की जांच, बराबर आ गए दोनों तरफ, ठीक है। अब अगले शून्यकों का गुणनफल की जांच करते हैं भैया। शून्यकों का गुणनफल, अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान है क्या -2, यहाँ पे गुणा का निशान, ठीक है, बराबर सी का मान क्या है भैया, सी का मान है 0 और ए का मान है अपना 4। दो का गुणा अगर 0 में करेंगे तो भैया कुछ किसी भी संख्या का गुणा अगर 0 में करते हैं तो 0 ही आता है, और किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में देते हैं तो भी 0 आता है। ये हो गई भैया सत्यता की जांच, बोलो सत्यनारायण भगवान की। अभी जय ना करना, अभी अपनी प्रश्नावली बाकी है कुछ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जब तक पानी पी लूं, क्योंकि पानी पीना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, मैंने सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिख लेते हैं यहाँ पे।
से आपके लिए आसान होगा। इनको बचे रहने दें, हमारी इंक बचेगी, टाइम बचेगा, फायदा ही रहेगा। टी स्क्वायर माइनस 15। चलो पांचवा क्वेश्चन है अपना, पांचवा क्वेश्चन है अपना टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए ये सवाल है अपना, यही है ना, एक बार देख लेते हैं, कंफर्म करना अच्छी बात होती है। चलो सही है। अब मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपने एक चीज पढ़ा होगा कि √2 × √2 क्या होता है? भैया 2 होता है, हमने पढ़ा है। √5 × √5 भैया 5 होता है, ये हमने पढ़ा है ये। तो भैया अगर इन दोनों को गुणा करने पर ये लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ के अपन ये नहीं लिख सकते क्या? बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो बस वही करना है, तो आपको क्या करना है? तोड़ना है। टी स्क्वायर, यहाँ पहले ABCD के मान लिख दो। यहाँ a बराबर भैया टी स्क्वायर के साथ जो होगा वो a का मान कुछ नहीं है, तो एक b। यहाँ पे b का मान क्या है भैया? b का मान तो 0 है, क्योंकि b का जो पद होता है वो इसमें है ही नहीं। अब बात आती है c का, तो c का भैया -15 है। अब आपको क्या करना है? px बराबर क्या मानना है? शून्यकों के लिए यहाँ पे लिख लेना हिंदी में, px बराबर 0। अब इसको क्या लिखना है? टी स्क्वायर -15 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज याद रखना है कि इसको ना अपन एक सर्व समीकरण में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कन्वर्ट कैसे होगा कि 15 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपको ऐतराज ना हो तो, √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब वही है ना यार, √15 का गुणा √15 में करेंगे तो आएगा तो 15 ही है, कुछ नहीं लिखा, -15 ही है। बस मैंने सर्व समीकरण बनाने के लिए इसको मैंने थोड़ा इसका रूप बदल दिया है, ठीक है। अब आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी, a² - b² बराबर क्या होता है? a² - b² बराबर होता है एक बार प्लस a प्लस बी क्वेश्चन में, और a माइनस बी, यही होता है ना। तो इसको मान लीजिए आप a और इसको मान लीजिए b। सीधी यहाँ पे लिखी लो, a² - b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही होता है ना। तो मैंने लिख दिया इसको t प्लस √15 और एक बार लिख दिए माइनस में t माइनस √15 बराबर क्या होता है? 0। अब आगे वाली प्रोसेस पे अपन डायरेक्ट पहुंच चुके हैं, तो इस 0 को इन दोनों को क्या बांट दो, t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर 0। अब t माइनस के 15 उधर जाएंगे, प्लस के 15 उधर जाएंगे तो माइनस के 15, और ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के 15, यानी t का मान एक बार माइनस में 15 और ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। चलो तो इज्जत से लिख देते हैं, नहीं तो आप रो दोगे, बोले भैया सही नहीं पढ़ाते, गुशड़म पुशड़म लिख देते हैं। दूसरी वीडियो पे चले जाओगे आप, बहुत हैरानी हो, मुझे पता है। अल्फा का मान ये, बीटा का मान ये। सत्यता की जांच करते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इन दोनों को लिखना है। अल्फा का मान है अपना √15 माइनस में, बीटा का मान है अपना प्लस में √15। चलो लिख दिया। माइनस बी का मान क्या है भैया? माइनस और 0, और ए का मान है अपना 1। भैया ए को 0 के साथ चाहे आप माइनस का गुणा करवाओ या प्लस का, 0 तो 0 ही रहेगा, और 0 में किसी का भाग दो तो वो तो 0 ही रहेगा। भैया एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गए तो आएंगे क्या? 0, 0 बराबर 0। ये तो सिद्ध हो गया जरा सी देर में। चलो शून्यकों का गुणनफल की जांच करते हैं। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए क्या करते हैं अपन? अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा का मान है अपना माइनस के 15 इंटू बीटा का मान है अपना माइनस के प्लस के 15, सी का मान क्या है अपना माइनस के 15 बटे ए का मान है अपना 1। हाँ सही है।
अब √15 का गुणा आप √15 में करोगे तो भैया 15 ही आएगा ना, ये माइनस का माइनस लग गया, एक का भाग -15 में दोगे तो वही आएगा, -15 का -15। अब ये सिद्ध हो चुका है, क्या हो चुका है, सिद्ध। अब बचा अपना एक क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, क्योंकि अगर मैं सभी करवा दूंगा तो आप क्या करोगे भैया, आप तो सीधे ही अंडे पका के खाओगे। इसलिए ये 14 में 6वां क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में देता हूं, और ये अगला सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए अपन इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और उसमें अपन सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को हल अपन अगले सवाल में मतलब अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए मैं आपको वहां भी चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद।